ओम शांति। शादी में देरी क्यों? भाग्य या कर्मों की सजा। चौंकाने वाले 5 गुप्त कारण जो कोई नहीं बताता। रुको आप एक सेकंड। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं, घर वाले परेशान हैं, आप खुद थक गए हो इंतजार करते करते, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज आपको कोई ज्योतिष का फंडा नहीं देने वाले हैं, कोई इस अंगूठी को पहनो सब ठीक हो जाएगा वाली बात नहीं होगी। आज आपको बताएंगे वो गुप्त रहस्य, वो गुप्त कारण जो हमें कर्मों के जाल से बांध करके रखते हैं और जो हमें परमपिता परमात्मा ने भी बताए हैं और हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने कई साल पहले जो कहा था वो आज भी उतना ही सच है। और जब आप ये सुनोगे तो शायद आप पहली बार ये समझोगे कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक रीज़न है। पहले थोड़ा देखिए बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, जब कहीं बात आती है हमारे शास्त्रों की या किसी भी पुराण की, तो लोगों के मन में यही अधिकतर प्रश्न आते हैं कि ये तो बहुत पुरानी कही सुनी हुई बातें हैं, या शास्त्रों पुराणों को तो सिर्फ मृत्यु के बाद ही पढ़ा जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करते हैं। ये शास्त्र हमारी पूरी लाइफ का एक माप है, जन्म से मृत्यु तक, कर्मों से लेकर रिलेशनशिप तक। और हमारे शास्त्रों में जीवन के हमारे गुप्त गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं और उन्हीं रहस्यों में से आज आपको बताएंगे विवाह। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है, शादी एक कॉस्मिक इवेंट है। 2 आत्माओं का एक बार फिर से मिलना जो पिछले जन्म में किसी वजह से अधूरी रह गई थी। और जब एक कॉस्मिक टाइमिंग नहीं मिलती तो शादी रुकती है। हमारे शास्त्रों में भी कर्मों के बारे में बहुत ही क्लियरली लिखा है। जो हम इस जन्म में करते हैं वो अगले जन्म में आता है, और जो हमने पिछले जन्म में किया वो इस जन्म में आपके पास आ रहा है। यही कर्मों का सत्य ज्ञान हमें परमपिता परमात्मा ने दिया है। अब आप सोचिए, अगर पिछले जन्म में किसी के साथ वादा तोड़ा गया हो, किसी का भरोसा तोड़ा हो, किसी रिश्ते में धोखा दिया हो, तो उसका फल इस जन्म में आपको मिलता है। और वो फल क्या होता है? रिश्तों में रुकावट। और इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये बात सुनकर के मन में आता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? और यही पॉइंट है। देखिए, हमें याद नहीं होता है कुछ भी कि हमने पिछले जन्म में क्या किया है, लेकिन आत्मा को सब कुछ याद होता है। एक बात और आप याद रखना जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, कर्मों का भार तब तक नहीं हटता जब तक उसका संस्कार नहीं होता। यानी कि सिर्फ पूजा करने से नहीं होता है। जेन्युइनली अपनी गलतियों को स्वीकार करना, दूसरों को माफ़ करना और खुद को माफ़ करना, यही असली संस्कार है। याद रखना, अगर आपकी शादी रुक रही है तो एक काम करो, आज रात सोने से पहले मन ही मन उन सभी लोगों को माफ़ कर दो जिन्होंने आपको दुख दिया है, और उन लोगों से माफ़ी मांगो जिन्होंने आपको दुख दिया है, और जिन्हें आपने दुख दिया है उन सभी लोगों को माफ़ कर दो। और अब एक चीज़ और, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे ही घरों में पूर्वजों का अपमान या पितृदोष कुछ ऐसे कारण बनते हैं। जो पूर्वजों का किया गया अपमान, उनकी एनर्जी भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन साइंटिफिकली भी इसे एक तरह से समझा जा सकता है। एपिजेनेटिक्स स्टडीज कहती है कि हमारे पूर्वजों के इमोशनल ट्रॉमा हमारे आसपास होते हैं। यानी कि उनका दर्द, उनकी अधूरी इच्छाएं, वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में आती हैं। अगर हमने अपने किसी पूर्वज का अपमान दिया, उनको जानबूझ करके दुख दिया, उनकी आत्मा को दुखी किया, उनको प्रताड़ित किया गया और उनको परिवार से अलग किया गया, या उनके साथ हमने अपने घर में बड़ा अन्याय किया गया हो, तो उस परिवार में कई बार अगली पीढ़ी में विवाह में रुकावटें आती हैं। ये आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी आज आपको बताएंगे।
अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगो, दिल से उनसे माफ़ी मांगो। जो भी आपने उनके लिए दुख दिया है, कष्ट दिया है, उनसे क्षमा मांगो। परमात्मा से प्रार्थना करो। आप सुबह शाम रोज़ परमात्मा से प्रार्थना करो, दुआ करो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो और अपने पूर्वजों से जिनको भी आपने दुख दिया है उनसे आप माफ़ी मांगो, माफ़ी प्रार्थना करो। अपने पूर्वजों को याद करो, चाहे उन्हें जानते हो या नहीं। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपके जीवन में अटकी हुई चीज़ें खुलने लगेंगी। अब एक चीज़ और जो थोड़ी कड़वी है लेकिन ज़रूरी है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है ये बात और हमें परमात्मा ने तो ज्ञान के माध्यम से स्पष्ट रूप से हमें बताया ही है कि आपका स्वभाव भी आपके ही विवाह में रुकावट बन सकता है, अहंकार। और ये सुनकर के मन करता है कि अरे मुझे अहंकार नहीं है। लेकिन रुको, अहंकार सिर्फ मैं बड़ा हूँ वाला नहीं होता। अहंकार ये भी होता है कि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, कोई मैच नहीं करता, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, मेरा पार्टनर परफेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, एक बात याद रखना, जो मनुष्य दूसरों में दोष देखता है वो स्वयं उन दोषों को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यानी जितना ज़्यादा हम उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछो कि खुद से कि क्या आपने अपनी शादी को लेकर इतनी कंडीशंस बना ली है कि कोई भी उस बॉक्स में फिट नहीं हो सकता? क्या आपने डर की वजह से खुद को क्लोज कर लिया है? क्या आप लव को डिज़र्व करने के लिए खुद को रेडी नहीं मानते? ये सवाल अनकम्फर्टेबल है लेकिन इनके जवाब ही असली चेंज लाते हैं। याद रखना, जो स्वयं को जानता है वो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखता है और जो खुद से प्रेम करता है उसके जीवन में प्रेम आता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ग्रह का कोई लोग ग्रह दोष भी बता देते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी ग्रहों का प्रभाव है आपके ऊपर तो वो आपके कर्मों से और आपके पुण्य कर्मों से वो कम हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान करना और परमात्मा से माफ़ी प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, नाम जप करना और इसके साथ अगर आपको कुछ ज़्यादा लगता है तो आप उसी टाइम पर ब्रह्म मुहूर्त में आप एक दीपक जलाइए और एक दीपक जला करके आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो कोई भी ग्रह दोष होंगे तो वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएंगे। ये रिचुअल सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ तो करते हो, इनके पीछे एक साइकोलॉजिक और स्पिरिचुअल लॉजिकल है। ये आपको एक इंटेंशन में अंकर करते हैं। एक और बात जो आज आपको बहुत क्लियरली बताते हैं, आपके घर की एनर्जी। अगर याद रखना, घर में माता पिता के बीच अगर घर में झगड़ा रहता हो, घर का एटमॉस्फेयर नेगेटिव हो, घर में किसी का रिस्पेक्ट नहीं होता हो तो उस घर में भी विवाह रुकते हैं। याद रखना, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ देवता हो वहाँ मंगल काम होते हैं। तो अगर आपकी या आपके घर के किसी सदस्य की शादी नहीं हो रही है तो एक बार अपने घर की एनर्जी चेक करो। क्या माँ को रिस्पेक्ट मिलती है? क्या हमारे घर में पॉजिटिविटी है? क्या कोई पुराना झगड़ा है जो रिजॉल्व नहीं हुआ? छोटी छोटी बातें बड़े चेंजेस लाती हैं, याद रखना। देखिए, अब एक और बात करते हैं ऐसी जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। याद रखना, ये बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि जो व्यक्ति अपने मन के भय को नहीं पहचानता वो उसी भय को अपने जीवन में बार बार जीता है। और शादी के मामले में ये सबसे ज़्यादा सच है। सोचो, कितने लोग हैं जो बाहर से तो कहते हैं कि हाँ शादी करनी है, अच्छा रिश्ता ढूंढो, लेकिन अंदर से एक डर है और वो डर कई रूपों में आता है। कुछ लोगों को डर है कि अगर शादी हो गई चली नहीं तो मतलब फेलियर का डर। कुछ को डर है कि अगर पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो रिजेक्शन का डर। कुछ को डर है कि अगर मैं बदल गया, मेरी आज़ादी चली गई तो चेंज का डर। और कुछ लोग ये सुनकर शायद आपको भी लगे अनकॉन्शियसली शादी नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने अपने घर में जो देखा है माता पिता के झगड़े। और ये बात मुझे कई लोगों ने बताई है, कई लड़कों ने मेरे से कहा है कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं, मन नहीं है। प्रैक्टिकली ही मेरे से बोला है
मैंने जब उनसे कारण पूछा तो वो लोग यही कहते हैं कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं माता पिता का झगड़ा कभी ख़त्म नहीं होता है, और ऐसा सुनते हैं और प्रैक्टिकल ही देख रहे हैं, तो हम शादी करके क्या करेंगे, हमें अपनी ऐसी लाइफ नहीं बनानी है। और ये माता पिता के झगड़े, रिश्तों में दर्द, तो उन्होंने उनके मन में एक डीपली बिलीव बना दिया है कि शादी एक इक्वल इक्वल तो दो ये बिलीफ कॉन्शियस नहीं होती है, आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन ये बिलीफ आपके हर डिसेक्शन में काम करती है। आप अनकॉन्शियसली ऐसे रिश्ते चॉइस करते हो जो टूट जाएं, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो अवेलेबल नहीं है, आप अच्छे रिश्ते में कोई ना कोई कमी निकाल लेते हो। तो इसको मानसिक कारण कहा गया है, जो हम सोचते हैं वो भी कर्म है। तो इसके लिए आपको क्या कहना है, सबसे पहला तो देखिए, खुद से पूछो क्या आप सच में शादी करना चाहते हैं या सिर्फ घर वालों को खुश करने के लिए ढूंढ रहे हैं। दूसरा, अगर घर में कोई बैड रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस देखा है तो उसे कॉन्शियसली रिलीज करो, वो आपकी कहानी नहीं है। तीसरा, अपने डर को लिखो, एक डायरी लो, लिखो कि शादी से क्या डर लगता है। जब डर विजिबल हो जाता है तो वो उतना पावरफुल नहीं रहता है। याद रखना, मन जब शुद्ध होता है तो संयोग अपने आप बनते हैं। आपका मन तैयार हो, पार्टनर खुद ब खुद आता है। अब एक ऐसा कारण जो शायद आपने पहले कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा होगा। देखिए, विवाह में देरी का एक कारण ये भी होता है जब कोई व्यक्ति या उसके परिवार ने किसी किसी की शादी होने जा रही है और उसका अपमान किया हो या फिर किसी की शादी तोड़वाई हो, ये भी होता है। जब आप किसी की शादी तोड़ते हैं, किसी का मांगलिक कार्य रोकते हैं, तो वो सेम कंडीशन आपके साथ बनती है। अगर ऐसा आपने किया है तो उस व्यक्ति से आप आज ही माफ़ी मांगिए। ये घटना प्रैक्टिकल ही मैंने देखी है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा ही होता है, लेकिन देखिए वास्तव में कुछ ना कुछ रुकावटें इस कारण से आती हैं, क्योंकि जो आपने लिया है, जो कर्म आपने किया है, उसका भोग भोगना ही आपको पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप से पूछो, अपने घर में बड़ों से पूछो कि आपने किसी के साथ ऐसा तो नहीं किया है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर किसी से कोई ऐसी गलती हुई है तो उनसे माफ़ी मांगते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के परमात्मा से माफ़ी प्रार्थना करते हैं, तो उसके जीवन के सभी अटके हुए कार्य धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और ये भगवान का ध्यान एक इंटेंशन है, एक वाइब्रेशन है, और इंटेंशन हमारे शास्त्रों के अनुसार भी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज से 108 बार बस इतना करो, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। तो इतना आपको कहना है बस, बाकी और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो देखिए, तो एक बार और आपको बता दें कि शादी में देरी का कारण क्या होता है। सबसे पहला, पिछले जन्म का कर्म, जैसे माफ़ी और संस्कार से हल करना होगा। दूसरा, यानी कि पितृदोष, यानी कि पूर्वजों की अतृप्त आत्माओं का प्रभाव, उनका अपमान किया होगा, जिसे उनसे माफ़ी मांग करके और कम किया जा सकता है। तीन, खुद का स्वभाव, अहंकार और खुद को लव करने में असमर्थता, जिसे सेल्फ अवेयरनेस से बदलना होगा। चौथा, ग्रहों की स्थिति, जिसे परमात्मा की याद से कम किया जा सकता है। पांचवा घर की एनर्जी और पारिवारिक संस्कार, जिसे रिस्पेक्ट और पॉजिटिविटी से ठीक किया जा सकता है। 6, मन का अनजाना डर और अनकॉन्शियस बिलीफ, जिसे अवेयरनेस और ऑनेस्टी से तोड़ना होगा। और 7वां, किसी की शादी तोड़वाई हो, किसी के घर में जा कर के विघ्न डाला हो, उसके मंगल कार्य रुकवाए हों, जिसे श्रद्धा और नियमित परमात्मा की याद से पूरा करना होगा। और आखिरी चीज़, एक बात हमेशा याद रखना, हमारे शास्त्रों में भी एक चीज़ पर बहुत सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, प्रयास। ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। शादी हो या ना हो, आपका जीवन आपका है, इसे खुशी से जियो, खुद को बेहतर बनाओ, लोगों से प्रेम करो, और जब आप जेन्युइनली खुश होंगे तो वो इंसान भी आएगा जो आपकी उस खुशी का हिस्सा बनने के लिए बना है। इस बात को आप हमेशा याद रखना और परेशान ना हो, सही समय आने पर वो व्यक्ति भी आपके सामने आ जाएगा। बस अच्छे पुण्य कर्म करते रहिए, परमात्मा का ध्यान करते रहिए। ठीक है, ओम शांति।